ये बेटा नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर। हेड अक्कर बिटवीन 1 से बड़ा और 3 से छोटा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने जो आपका x है वो हेड को शो करता है और यहाँ हेड की वैल्यू 2 है, यानी आपने उस सैम्पल स्पेस में से जो 16 की हमने बनाई हुई है उसमें से वो टुकड़े उठाने हैं जिनमें 2 पे हेड नज़र आ रही है। देखिए मैंने ये 2 हेड वाले उठाए हुए हैं, ये सारे 2 हेड वाले हैं और ये टोटल बेटा 6 पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 6/16। तो 15 और 16 क्वेश्चन जो है ना ये सेम इसी पैटर्न पर आपने हल करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर। 17 नंबर का टॉपिक है जी एक इवेंट आपने बनाया और लिखा हुआ है जी लेस देन 2 हेड अक्कर, कि भाई 2 से कम हेड आए। अब 2 से कम का मतलब क्या है? 2 से कम क्या होता है? या तो 1 होता है तो यहाँ फिर 0 होता है। अब आपने क्या करना है कि उसी सैम्पल स्पेस में जाना है और वहाँ से 0 हेड और 1 हेड वाले टुकड़े उठा लेने हैं। तो ये बेटा 0 और 1 वाले टुकड़े जो है ना ये मैंने लिए हुए हैं। ये आपके पास टोटल जो है ना 5 पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं। ये 0 हेड और 1 हेड वाले ये आ जाएगा 5/16। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लिखा होगा लेस देन 1। लेस देन 1 में क्या होगा? फिर 0 हेड वाला टुकड़ा उठाएंगे। लेस देन 3 में क्या होगा? 0, 1 और 2, उसी सैम्पल स्पेस में से जहाँ 0 नज़र आ रहा है या 1 नज़र आ रहा है या 2, तो वो वाले आपने टुकड़े उठा लेने हैं। इसके बाद है 20वां सवाल है कि मोर देन 3 हेड अक्कर। अब मोर देन 3 का मतलब है कि भाई 3 से ज़्यादा हेड आए। अब उस सैम्पल स्पेस में जो 16 की बनी हुई है उसमें से बेटा वो टुकड़े उठाओ जहाँ 3 से बड़ा जवाब आता है। अब 3 से बड़ा क्या है? 4, तो चारों हेड वाले टुकड़े उठा लें। तो चारों हेड वाले टुकड़े जो है ना ये एक ही है जब चारों सिक्कों पे हेड पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/16। तो इसी तरह ये बेटा 21 और 22 इसी तरह के हैं, ये आपने खुद ट्राई करना है। लेट आई, अब आई है ये नया टॉपिक है आपके लिए। आई है कि जी फर्स्ट टॉस शो हेड, कहता है जी पहले सिक्के के ऊपर हेड आए, यानी आपने बेटा 4 सिक्के टॉस किए हैं तो जो पहली थ्रो है वो आपको हेड दे रही हो। अब ज़रा नोटिस करो ये पहली थ्रो से क्या मुराद है। तो इस सैम्पल स्पेस के अंदर आपने जो फर्स्ट थ्रो है वो लेनी है। फर्स्ट थ्रो बेटा ये वाली है, ये पहली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन जो है ना ये आपके पास हेड वाली आ रही है। अब देखो इस सैम्पल 16 की सैम्पल स्पेस के अंदर ये बेटा 8 ऐसे टुकड़े हैं कि जिनमें आपको पहली थ्रो के ऊपर हेड नज़र आ रहा है, ये पहली थ्रो का हेड है। तो ये 8 आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये बन जाएंगी और ये 8 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये आपने लिखनी है। अब देखें ये मैंने 8 पॉसिबिलिटीज़ वहाँ से ही उठाई हुई हैं उसी सैम्पल स्पेस में से। सारे सवाल जो हैं उसी 16 के सैम्पल स्पेस में से निकलें। आप एक पेज पे लहदा सैम्पल स्पेस बना लें और सारे सवाल करते हुए उस सैम्पल स्पेस को सामने रखें तो आपको ये हल होते हुए नज़र आने लग देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है ये कि 24 नंबर और 25 नंबर ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। इनमें क्या है, एक में लिखा हुआ है जी दूसरी टॉस पे हेड हो और एक पे लिखा हुआ है तीसरी पे हेड हो। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, मैंने पहली का हेड शो कर दी है, दूसरी और तीसरी वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है ये 26वां सवाल है कि जी हेड एंड टेल अल्टरनेटली अक्कर, ये एक नया टॉपिक है। अब देखो अल्टरनेटली का बेटा क्या मतलब होता है? अल्टरनेटली का मतलब होता है बारी बारी आना, यानी आपने उस सैम्पल स्पेस में से वो टुकड़े उठाने हैं जिनमें हेड और टेल जो है ना ये बारी बारी नज़र आ रहे हैं, यानी इकट्ठे नज़र नहीं आते। पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा। तो आप नोट करो ज़रा, ये मैंने उसी सैम्पल स्पेस में से टुकड़े उठाए हुए हैं जिनमें हेड और टेल नज़र आ रही है। देखिए पहले हेड है फिर टेल है फिर हेड है फिर टेल है, पहले टेल है फिर हेड है फिर टेल है फिर हेड है। ये इसको कहते हैं बारी बारी आना, अल्टरनेटली। तो ये कितने पॉइंट हैं? 2। तो कुल कितने हैं? 16। तो ये आ जाएगा 2/16 इसका जवाब हो जाएगा। तो ये 27वां है कि जी 3 हेड अक्कर टुगेदर। अब वो कहता है जी 3 हेड जो है ना इकट्ठे आने चाहिए, चाहे तीनों लेफ़्ट साइड पर आ जाएं चाहे तीनों राइट साइड पर आ जाएं। तो बेटा उन्हीं 16 में से आपने ये 2 पॉइंट लिए हैं जब तीनों हेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन तीनों हेड इकट्ठे आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी तीनों हेड इकट्ठे आ रहे हैं, इनमें कोई ब्रेकेज नहीं है,
तो ये आ जाएगा 2/16। तो बेटा 28 और 29 नंबर जो हैं ये बिल्कुल 27 के जैसे हैं। आप इनको सॉल्व करें। ये मैंने जो न्यूमेरिकल इसमें छोड़ दिए हैं ना वो मिलते जुलते हैं, तो मैंने इसलिए वो थोड़ी सी लेबर आप पे छोड़ी है कि आप खुद करें। लेकिन बेटा एक बात याद रखें, पक्की पकाई खाने की आदत नहीं डालनी, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो तो आपका मिजाज भी प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको उंगली पकड़ के घर तक छोड़ने जाएं या आपको स्पून फीडिंग करवाएं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी लेबर आपको करनी पड़ेगी। और मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया गया था जो जो मेहनत होती है उसका सिला अल्लाह पाक देते हैं। अब नियत कर लें कि आपने काम करना है तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे। तो आप बेटा इस पेपर को इजी ना लें। मैं बार बार हर लेक्चर में ना आपको ये नसीहत कर रहा हूँ कि इस पेपर को इजी ना लें। ये पेपर टेक्निकल है, समझ नहीं आएगी ना आपका दिल उचाट हो जाना है और फिर ये पेपर नहीं होना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ना एक समझा रहा हूँ कि पेपर की नेचर ऐसी है कि आप देखें 2 लेक्चर आप इकट्ठे कर लो ना तो आपको तीसरे दिन समझ नहीं आनी और फिर आपने परेशान हो जाना है कि यार मुझे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा, ये पता नहीं क्या सर पढ़ाई जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ रोज़ का रोज़ करें। अब बाकी जो पेपर्स है ना उनका काम आप 2 दिन इकट्ठा करके भी कर लोगे ना तो गुजारा हो जाना है। लेकिन इस पेपर का काम अगर आपने 2 लेक्चर इकट्ठे कर लिए तो तीसरे दिन साथ तीसरा भी मिल जाना है, तो ये आपसे नहीं होना। ये मेरी बात आप याद रखें। ये पेपर ऐसा है रोज़ का रोज़ करोगे तो इंशाल्लाह आपकी दिलचस्पी बनी रहेगी, आपको ये चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।